आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज एक बार फिर से उसने मुझे आगरा मसीह मंडली के पेज पर बोलने का अवसर दिया है। और मैं ब्रदर अनुपम को भी धन्यवाद देती हूँ, सिस्टर शबनम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पेज पर इनवाइट किया है और वो चाहते हैं कि मैं उनके पेज पर हमेशा बोलूं। ये तो उनकी बड़ाई है कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं परमेश्वर का प्रचार उनके पेज के द्वारा कर सकती हूँ। और आज जो हमारा विषय है वो हम बाद में बताएंगे, पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो हम सबसे पहले उन सब को प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, उन सब को इनवाइट करते हैं जो कि इस सभा में आने वाले हैं और आ गए हैं। जैसे कि विनय जोसेफ, पास्टर विनय जोसेफ आ चुके हैं। हम आपको बधाई देते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और ब्रदर अनुपम और शबनम जी को भी हम प्रेज द लॉर्ड कहते हैं क्योंकि वो भी बैकग्राउंड में हैं। और साथ साथ में जो लोग आएंगे उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम पहले एक प्रार्थना करेंगे। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको क्लियरली आ रही है और आप लोग जो हैं मुझे देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यस, पास्टर विनय जोसेफ मेरे भाई कह रहे हैं प्रेज द लॉर्ड। सो प्रेज द लॉर्ड आपको भी। और हम अब प्रार्थना में जाएंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने आज तक हमको जिंदों की ज़मीन पर रखा है और आपने अपना श्वास हमें दिया है कि हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं और आपकी बड़ाई कर सकते हैं, आपकी महिमा कर सकते हैं। प्रभु जी, यह आपका अनुग्रह है प्रभु जी कि आपने हमको सही सलामत रखा है और हमारे सारे प्रिय जनों को जो इस पेज को देखते हैं और जो हमारे चर्च के मेंबर्स हैं और हमारे सेल ग्रुप, होम ग्रुप के मेंबर्स हैं और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स और रिश्तेदार जो इस पेज को देखते हैं, प्यारे प्रभु जी, हम उन सब के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी बड़ी आशीष हर एक जन पे हो। और प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं कि आप अपनी पवित्र आत्मा के ज़रिए हमारी अगुवाई करें ताकि हम जो भी बोलें वो आपके वचन से हो और प्रभु जी आपकी अगुवाई से हो और जो दूसरों के लिए बहुत ही लाभदायक हो। और प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप सबके साथ हों और जो यहाँ पर आ गए हैं उनके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और जो आने वाले प्रभु जी उनके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं। और जो बाद में इस मैसेज को सुनेंगे वो उनके भी साथ हो प्रभु और उनको अपनी आशीषों से भरपूर कर। और प्रभु जी, हम ब्रदर अनुपम को धन्यवाद देते हैं और उनके पर आपकी बड़ी आशीष हो। और हम सिस्टर शबनम को भी धन्यवाद कहते हैं और हम स्पेशली विनती करते हैं प्रभु जी कि उनके घर में जो भी गमी हुई है और उसके लिए प्रभु जी हम सबको अफसोस है और हम आपकी मर्ज़ी के अनुसार जो हैं उसको आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम चाहते हैं प्रभु जी कि पूरे परिवार को आपकी तसल्ली और आपकी शांति मिले। और प्रभु जी, हम आपसे क्या मांगे, इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आइए पहले हम गीत गाते हैं और मैं सोचती हूँ कि आप सब मेरे साथ साथ गाएंगे। और ये बहुत ही अच्छे गीत हैं, बहुत ही प्यारे गीत हैं जो कि मैंने तैयार किए हैं और इसको सीखा भी है। और मैं सोचती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे। अगर मैं गलत गाती हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिली आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सर्वदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा,
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो है और था और रहेगा, तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और प्रशंसा तुझे सर्वदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी ही महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, कुर्बान किया प्यार तूने हमसे है, इतना प्यार किया अपने पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी ही महिमा गाए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। लास्ट टाइम जैसे कि हमने कहा था कि वो एक गाना इंग्लिश का था जो मैं पूरा लिख नहीं पाई थी और लिख के नहीं ला पाई थी, तो मैंने ये वादा किया था कि अगली बार मैं ये गाना आप लोग को सुनाऊंगी। तो आज मैं पूरा गाना लिख के आई हूँ, तो आप प्लीज़ आराम से सुनिएगा। Oh, what a wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend,
He met the need of my heart, shadows dispelling with joy and telling. He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Born of the Spirit with life from above, into God's family divine, justified fully with Calvary's love. Oh, what a standing is mine! And the transaction so quickly was made, when as a sinner I came, took up my offer, and grace he did proffer. He saved me, praise the dear name. Heaven came down and glory filled my soul. Then at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. ये लास्ट स्टैंजा जो है वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि सिंगर ये गा रहे हैं कि एक दिन ऐसा है, हमारे अंदर एक आशा है कि एक दिन हम प्रभु के पास जाएंगे और वहाँ हमारे लिए मैंशंस तैयार हैं जिसमें कि हम सदैव रहेंगे. Now I have hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when at the cross I believed, riches eternal and blessings supernal from the precious hands I received. Heaven came down and glory filled my soul, when at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. It's a wonderful song, and it talks about that we will also have the glory of the Lord, and our soul glorifies the Lord. और एक दिन हम उसके साथ, उसके घर में उसके साथ रहेंगे और उसकी महिमा करेंगे. तो आज का टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है. जैसे कि पिछली बार हमने डेविल के बारे में डिस्कस किया था, और उस समय जो टाइम की कमी के कारण सारी बातें हम नहीं बोल पाए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी चैप्टर को हम एक्सटेंड कर दें और इसके बारे में हम थोड़ा और अधिक बताएं. इसलिए हमने सेम मैसेज जो है, सेम टॉपिक लिया है आज, लेकिन उसमें कई बातें रिपीट भी हो सकती हैं और कई बातें जो हैं वो नई भी हो सकती हैं. तो आइए हम आज के वचन में चलें. सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये शैतान है कौन, और जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, शैतान कौन है, जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक हम उससे लड़ना नहीं सीख पाएंगे. और बाइबल हमसे ऐसे कहती है कि डेविल इज़ अ मैन किलर. जो डेविल क्या है, वो हमें मनुष्य जाति को मारने वाला है और उनको किल करने वाला है, उनको मृत्यु के घाट उतारने वाला है. और वो क्या कहता है, वो लायर है, वो एक झूठा है और झूठ का वो पिता है. जैसा कि जॉन 13 और वर्स 2 में लिखा हुआ है
जॉन यूहन्ना की किताब उसका 13वां बाप और उसकी 2 आयत में लिखा है कि डेविल क्या है, वो मैन किलर है, मनुष्य को मारने वाला है, और वो जो है फादर ऑफ लाइज है, झूठ का पिता है। और वो लोगों को भड़काते हैं कि हम उसके बताए हुए रास्ते पे चलें। वो लोगों को भड़काते हैं कि बाइबल जो कहती है वो झूठ है। और हमने देखा कि आजकल भी बहुत से लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि बाइबल झूठी है। बहुत से लोग ये सिद्ध करना चाहते हैं कि बाइबल झूठ है, पर क्या ऐसा वो सिद्ध कर पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन जो है वो सच है, और उसको कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता है। और इसी डेविल ने क्या किया था कि बहुत से लोगों को भरमाया। बाइबल में बहुत सारे लोगों को उसने भड़काया, जैसे कि यूदा को उसने जीसस के अगेंस्ट कर दिया, जैसे कि दाऊद को उसने भड़का दिया और उसको बैतशेबा के साथ व्यभिचार करने के लिए उकसाया, और उसने उसके पति को मरवा दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे काम जो है वो परमेश्वर के बड़े बड़े लोगों के साथ करता है। जो परमेश्वर में अधिक होते हैं वो उनको ज़्यादा भड़काता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान जो है वो परमेश्वर के नज़दीक आए। तो जो परमेश्वर में अधिक हैं उनके पीछे ही शैतान का जोर भी अधिक है, और वो जो है उनको अपनी तरफ घसीटना चाहता है। अब हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे जिसमें शैतान के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें डेविल के बारे में लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा है कि ये जो है चैप्टर यशाया की किताब उसके 14 चैप्टर और वर्स 12 ऑनवर्ड्स लिया गया है। यशाया की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से लिया गया है। उसमें ये ऐसा लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू तो जाति जाति को हरा देता था, और अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पे रहूँगा और अपने सिंहासन को स्थिर करूँगा, और तारागण से भी अधिक ऊंचा करूँगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। तो देखिए शैतान के बारे में क्या लिखा है कि वो भोर का एक चमकने वाला तारा था। उसको परमेश्वर ने अपने समीप रखा था। उसको परमेश्वर बहुत ही विशेष दूत समझता था, उसको एक विशेष फरिश्ता समझता था, और परमेश्वर ने अपने बहुत सारे भेद उसको बता रखे थे, बहुत सारी बातें उसको बता रखी थी, और इसीलिए क्या हुआ, उसके मन में घमंड आ गया और वो परमेश्वर के बराबर बनने की सोचने लगा। लेकिन और वो क्या था, भोर के चमकने वाले तारे के समान था। और एक जगह मैंने पढ़ा कि उसके ऊपर बहुत सारे क्या थे, मणि, मोती, जवाहरात और बहुत सारे कीमती पत्थर उसके ऊपर थे, और उसके पास बहुत सारा धन था, क्योंकि वो लेन देन करता था। उसके पास इतना धन जमा हो गया था कि उसके अंदर और भी घमंड आ गया, और वो सोचने लगा कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा। और उसने क्या किया कि ऐसा वो सोच ही रहा था, और वो जाति जाति को हरा देता था। और इसी समय क्या किया कि परमेश्वर ने उसको काट कर भूमि पर गिरा दिया, क्योंकि उसके मन में घमंड आ गया, और परमेश्वर ने उसको बिल्कुल गवारा नहीं किया और उसको गिरा दिया। और वो ये कहता था कि मैं क्या करूँगा कि उसके सिंहासन से ऊपर बनाऊंगा और उत्तर दिशा में एक पर्वत पर विराजूंगा। और उसने ये भी कहा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मतलब परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा। तो ऐसा कौन है जो परमेश्वर के बराबर हो सकता है? परमेश्वर तो ये एक ही है जो सदैव एक समान है, शुरू में और अभी और हमेशा तक वो सेम है, और उसके बराबर कोई नहीं हो सकता है। लेकिन इसने, लूसीफर इसका नाम था, लूसीफर ने ये हिम्मत करी और इसने क्या किया कि परमेश्वर के तुल्य बनना चाहा, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया।
ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बस बताऊंगी बीच बीच में। और वो जाति जाति के राजाओं पर क्या है जुल्म ढाता था, और जिसके ऊपर वो हावी हो जाता था उसको वो अपने घर नहीं जाने देता था। फिर परमेश्वर ने क्या कहा कि तुमको लाशों के बीच में क्या करूँगा, मैं डाल दूँगा, और तुमको गाड़ा नहीं जाएगा। इतनी सारी विपत्तियाँ उसके ऊपर आएंगी, क्योंकि परमेश्वर उससे बहुत बहुत ही क्रोधित हो गया। और इस तरह से जो है डेविल का जन्म हुआ, क्योंकि वो कई सालों तक तो परमेश्वर के साथ एक अच्छा दूत बन के, अच्छा फरिश्ता बन के रहा। उसका नाम लूसीफर था। लेकिन जब उसके मन में घमंड आया, परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया, और उस दिन से ही शैतान की उत्पत्ति हुई। और हम और भी पढ़ेंगे आगे कि शैतान लूसीफर जो है वो क्रिश्चियनिटी में ऐसा कहलाता है, मतलब हमारे मसीही धर्म में हम उसको लूसीफर कहते हैं। लेकिन अगर हम इस्लाम में पढ़ें तो उसको क्या कहते थे, इब्लिस कहते हैं। और कुरान में भी इसका वर्णन है कि उसको जिन्न या इब्लिस कहते हैं। और हमने बहुत सारी जिन्न की कहानियाँ सुनी हैं कि जिन्न जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, जो इंसान उससे मांगता है वो उसको दे सकता है। जैसे कि अलादीन का चिराग, उसको अगर घिसा जाए और वो जिन्न उससे पूछता है कि हे आका तुझे क्या चाहिए, तो वो जिन्न के अंदर इतनी पावर है कि वो दुनिया की हर जो ताकत है, दुनिया का हर धन दौलत है, वो इंसान को दे सकता है। वो उसको प्रसिद्धि भी दे सकता है, वो उसको रातों रात जो है बहुत बड़ा इंसान बना सकता है। और गॉड ने उसको अथॉरिटी दी, गॉड ने उसको पावर दी कि वो फॉलन जो गिरे हुए एंजल्स हैं उनके ऊपर प्रभुता करे। बाइबल ऐसे कहती है कि जब ये इसके मन में, लूसीफर के मन में ऐसा विचार आया कि वो परमेश्वर के तुल्य बन जाए, तो उसने क्या किया, 1/3 फरिश्तों को अपनी ओर कर लिया। 1/3 दैट मीन्स 33% फरिश्तों को उसने अपनी तरफ मिला लिया, और उनकी एक उसने सभा बना ली। और ये सारे के सारे एंजल्स जो थे, वो गिरे हुए एंजल्स जो है वो लूसीफर के साथ ही नीचे गिरा दिए गए। आसमान से, मतलब स्वर्ग में से उन सब को नीचे गिरा दिया गया। और ये सारे जो दूत हैं, ये सारे जो फॉलन एंजल्स हैं, ये कहाँ पर हैं, इन्होंने आसमान में अपना डेरा बना रखा है। क्योंकि जो स्वर्ग है वो आसमान से भी बहुत ऊंचा है, स्वर्ग आसमान से भी बहुत ऊपर है। तो हे मेरे प्रियो, ये जो लूसीफर है, इसने अपना राज्य आसमान पे बना रखा है, और ये घड़ी घड़ी जो है पृथ्वी पर आकर लोगों को भरमाता है। और ऐसा हम जोब की कहानी से, अय्यूब के बारे में जो हमने पढ़ा, उससे हमें ये भी पता लगता है कि वो बीच बीच में परमेश्वर से जाके मिलता भी है, क्योंकि उसने परमेश्वर से ये परमिशन ली थी कि क्या मैं जोब को टेस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं जोब की, अय्यूब की परीक्षा ले सकता हूँ। और उसने, इससे ये साबित होता है कि वो बीच बीच में परमेश्वर से मिलता भी है, और वो स्वर्ग में भी जाता है। तो परमेश्वर ने उसको ये परमिशन दे रखी है। और जैसे हम बहुत ज़्यादा दुआ बंदगी में हो जाते हैं, हम प्रचार करने लगते हैं, हम चर्च जाने लगते हैं, हम अपने आप को बहुत धर्मी समझने लगते हैं, हम बहुत दान देने लगते हैं, तो ये शैतान जो है वो क्या होता है, लूसीफर बिल्कुल परेशान हो जाता है। ये कहता है कि मैं इसकी परीक्षा लूँगा, और मैं परमेश्वर को दिखाऊंगा कि ये व्यक्ति जो है ये आपका नहीं है, ये आपके साथ वफादार नहीं है, और इसको मैं बदल दूंगा। तो उसकी यही नियति है, जो लूसीफर है उसका यही काम है, लोगों को परमेश्वर से दूर करना, और लोगों को परमेश्वर के निकट आने से भी रोकना, और जो परमेश्वर के लोग हैं उनको भरमाना। और जेनेसिस चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि उसने हवा को कैसे भड़काया था। ईव को उसने कहा था कि तू जो है ये फल अगर खाएगी तो तू नहीं मरेगी, तुम नहीं मरोगे। तो उसने परमेश्वर को क्या किया, झूठा सिद्ध कर दिया, क्योंकि ये जो है झूठों का सरदार है। उसने परमेश्वर को झूठा सिद्ध कर दिया, और उसने कहा ईव से कि तू नहीं मरेगी।
तो उसने खुद खाया फल और अपने हस्बैंड को भी दिया, और उसी दिन से जो पाप है इस दुनिया में आ गया, और वो गार्डन ऑफ ईडन से उनको निकाल दिया गया, और वो पाप का बीज जो है उनके ज़रिए दुनिया में पुष्ट दर पुष्ट चलता रहा, और वो आज भी चल रहा है। और वो शाप जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था इस पाप के कारण, वो पाप आज भी हो रहा है, और उसका शाप आज भी मनुष्य जाति पर है। पर उसका निवारण है। हमें धन्य कहना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए कि उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको एक रास्ता दिखाया है कि हम उस पाप के दलदल में से निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कि उसने हमको वो रास्ता दिखा दिया है, प्रभु यीशु मसीह अपने इकलौते पुत्र के द्वारा। और उसके बाद जो है हम पापी नहीं रह जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। इसी तरह से रेवलेशन में क्या लिखा है कि रेवलेशन जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, उसमें लिखा है कि ये जो है सेटन वो एक बहुत बड़ा और लाल रंग का ड्रैगन है। मुझे नहीं पता ड्रैगन को हिंदी में क्या कहते हैं। ये बहुत बड़ा लाल रंग का ड्रैगन है, जिसको आप याद करिए कि चाइनीज़ लोग जिसकी पूजा करते हैं, और उनके जगह जगह घरों पर और शॉप्स पे और नुमाइशों में वो ड्रैगन ज़रूर होता है, वो बना होता है, सांप के जैसे होता है, पर उसका जो मुख है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वो जो है बाइबल ऐसे कहती है कि वो एक ड्रैगन के समान है, लेकिन उसको हरा दिया जाएगा। कौन हराएगा उसको? माइकल हराएगा। माइकल जो सबसे बड़ा एंजल है गॉड के पास, वो उसको हरा देगा, और फिर उसको क्या किया जाएगा, एक हेवन से उसको एक गड्ढे में डाल दिया जाएगा, और उस गड्ढे में उसको 1000 वर्षों तक बांध दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए स्वतंत्र करेंगे, और उसके बाद फिर से उसको आग की झील में डाल दिया जाएगा, और वो होगा डेविल का अंत। और डेविल का अंत जो है वो अभी जो है काफ़ी समय तक नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीज़ें पूरी होनी हैं। और एक बार हमने प्रचार में बताया था कि दुनिया का अंत आएगा जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे, लेकिन दुनिया का अंत आने से पहले बहुत सारी घटनाएं होंगी दुनिया में, और वो घटनाएं जो हैं हो रही हैं, भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, जब हर एक मनुष्य जो है यीशु मसीह के बारे में सुन लेगा, अपना घुटना टेक देगा और कहेगा हाँ प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तभी जो है उसके बाद ही कयामत आएगी। तो है मेरे प्रियो, हमें तो तैयार रहना चाहिए, और हमें दूसरों को भी प्रभु के निकटता में लाना चाहिए, क्योंकि यही हमारा फ़र्ज़ है। परमेश्वर ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बच जाएं। और हमने बाइबल में देखा भी कि डेविल क्या है, और वो कि कैसे परमेश्वर के विरुद्ध हो गया और उसके तुल्य बनना चाहता था, और परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। उसके बाद यही सेम बात जो है आइज़ाया में भी लिखी हुई, आइज़ाया चैप्टर 14 जिसमें से हमने पढ़ा, और सेम चैप्टर जो है वो इज़ीकिएल में भी दिया गया है। इज़ीकिएल यहेजकेल 28 चैप्टर 1 to 19। तो ये दो जगह इसी लूसीफर का वर्णन है, एक तो आइज़ाया 14 में, दूसरा इज़ीकिएल 28 में। और फिर अब हम देखते हैं कि उसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, उसके क्या क्या वो पैतरे हैं जिससे वो इंसान को अपने चुंगल में करना चाहता है। तो ये हम जल्दी से बता देंगे, क्योंकि पिछली बार हमने ये सारा ऑलरेडी डिस्कस किया था। एक तो वो क्या करता है कि सेटन हमारे मन में डाउट लाता है, हमारे मन में डाउट लाता है कि नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है, परमेश्वर ऐसा नहीं कहेगा, और वो हमारे मन में संदेह को उत्पन्न कर देता है, जैसे कि उसने ईव के मन में किया था। क्या सच में परमेश्वर ने ऐसे कहा है कि तुम इस फल को खा के मर जाओगे? फिर वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं मरोगे। तो क्या हुआ, ईव के मन में वो संदेह ले आया, डाउट ले आया, और इस तरह से जो पहला पाप दुनिया में हुआ। फिर उसके बाद हम गिनती में देखते हैं, गिनती नंबर्स की बुक में चैप्टर 23 वर्स 19 में, कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है
जो झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। सो परमेश्वर जो वो हमेशा सच बोलते हैं, वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। लेकिन इस सर्प ने क्या कहा कि ईव को ये दर्शाया कि परमेश्वर झूठ बोलता है, परमेश्वर झूठा है, तो इसलिए तुम उसकी बात को नहीं मानो। इसी तरह से वो हमें भी बरगलाता है कि नहीं, बाइबल में ये बात जो लिखी है ये तो 6000 वर्ष पहले लिखी गई थी और 2000 वर्ष पहले लिखी गई थी। अब जो है परिस्थितियाँ बदल गई हैं, अब ये वाला जो नियम है वो हम पर लागू नहीं होता है। तो वो क्या करता है कि परमेश्वर के विरुद्ध ही हमको सिखाता है। लेकिन परमेश्वर का एक भी वचन जो है वो झूठा नहीं है, ना तो वो टलेगा, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा सिखाती है। और हमारे दिल में वो जो फियर लाता है, हमारे दिल में डर लाता है कि तुम तो जो है नाश कर दिए जाओगे, और तुम अगर परमेश्वर के पीछे पीछे चलोगे फिर भी वो तुमको नाश कर देगा। तो इसलिए वो हमारे मन में डर को लाता है, और इस डर को लाता है कि हम जो है पापी हैं और हमारे पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। तो इसके लिए परमेश्वर ने बाइबल में एक वर्स दी है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो वर्स है 1 जॉन 1:9, पहला यूहन्ना और उसका पहला चैप्टर और 9 वर्स। ये आप सब जानते होंगे क्योंकि ये वर्स जो है वो बहुत फेमस है। इसमें लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने विश्वास योग्य और धर्मी है। तो जब भी हमको लूसीफर भड़काए कि तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं और तुम अभी भी पापी हो, तो हमें ये वर्स बोलना चाहिए, इस वर्स को बोल के हमको लड़ना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको क्षमा कर दिया है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। सो परमेश्वर का वचन जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 में लिखा हुआ है, अब हम जो मसीह यीशु में हैं हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। सो प्रेज द लॉर्ड कि रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 हमसे ये कहता है कि हम जो मसीह यीशु में हैं, हमने जिन्होंने मसीह यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा बिल्कुल नहीं है, और हम जो हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, और हमारा अनंत जीवन जो है इस संसार से ही शुरू हो जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं और अपना मुक्तिदाता उसको ग्रहण करते हैं। ये 2 तिमोथी वर्स 4 और 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्सेस 3 to 4 देखिए क्या कहती है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। बहुत से लोग हैं जो कि बस मीठे मीठे उपदेश सुनना चाहते हैं, वो खरा उपदेश सुनना नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर जो है वो गुस्सा भी हो सकता है, परमेश्वर हमें सजाएं भी दे सकता है। वो ये नहीं सुनना पसंद करते हैं कि हमको वो गिरा सकता है, हमको वो क्या कर सकता है, पछाड़ सकता है, वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। वो उन्हीं प्रीचर्स के पास जाते हैं जो उनको अच्छा अच्छा संदेश सुनाते हैं, जो उनसे कहते हैं कि तो अगर तुम यीशु को ग्रहण करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, बहुत धन आ जाएगा, तुम्हारे पास बहुत सारी नियामतें आ जाएंगी, तुम्हारे पास अच्छा घर आ जाएगा, और तुम्हारे पास बहुत अच्छी गाड़ियाँ हो जाएंगी। और वो लोग हमेशा उनको जो है सुंदर सपने दिखाते हैं। तो ऐसे प्रीचर्स को देखना और ऐसे प्रीचर्स की बातों को सुनना ये लोग आजकल बहुत पसंद करते हैं। और बहुत से प्रीचर्स आज ऐसे हैं दुनिया में जो कि लोगों को इस तरह से भरमाते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो तुम्हें ये सब मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को जो अपनाता है उसको यीशु मसीह के साथ उसके दुखों में भी पार्टिसिपेट करना होगा। बाइबल ऐसे कहती है कि जो दुख यीशु मसीह ने इस दुनिया में उठाए थे हम भी उसके भागीदार हैं,
और हो सकता है कि हमको भी वैसे ही लोग जो हैं सताएं, हम पर भी जो है वो बहुत सारे दोष लगाएं और हमको भी बुरी मौत दें। बहुत कुछ ऐसे हमारे साथ हो सकता है और हम अपनी क्रूस उठाकर हर दिन यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। तो हर समय जो है प्रसिद्धि का और हर समय धन का लालच नहीं देना चाहिए। हाँ, प्रभु अगर हमें देता है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, पर एट द सेम टाइम हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर हमारे पर सफरिंग आएगी यीशु मसीह के कारण तो हम उसको सह लेंगे। और जैसे आजकल कितना हो रहा है कि मसीहों के पीछे दूसरे लोग पड़े हुए हैं, चर्चेस को तोड़ रहे हैं, मसीहों को मार रहे हैं, किसी के घर पे जाके पास्टर को गोली से मार दे रहे हैं, उनके घर वालों को सता रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखिए आ रही हैं, पर कोई भी अभी तक हमने नहीं सुना कि किसी भी पास्टर ने, किसी भी मसीही ने जो है प्रभु यीशु मसीह से मुख मोड़ा हो। सब जो हैं उसकी दुहाई देते हैं और वो खुशी खुशी जो है अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से हम सबको बनना है कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य के अगर हम अधिकारी हैं तो उसके दुखों में भी हमको शामिल होना है। फिर एक और स्ट्रैटेजी है डेविल की कि वो हमारे मन में घमंड को लाता है, वो हमें प्राउड बना देता है। जैसे कभी कोई जो है अपनी शिक्षा के पर बहुत घमंड करता है, कभी कोई अपने जॉब पे घमंड करता है, कभी अपनी सुंदरता पे कोई घमंड करता है और कभी जो है वो अपने परिवार पे घमंड करता है। तो इस तरह से जब घमंड इंसान के मन में आ जाता है, जैसे कि लूसीफर के मन में आ गया था, तब परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता इस बात को और वो क्रोधित हो जाता है। जैसे कि प्रोवर्ब्स में लिखा, प्रोवर्ब्स में 3 वर्सेस हैं जो कि बहुत अच्छी तरह घमंड के बारे में हमें बताती हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2 में लिखा हुआ है, व्हेन प्राइड कम्स देन कम्स द डिस्ग्रेस एंड विथ ह्यूमिलिटी कम्स विजडम। सो जो प्राइड है, घमंड के साथ साथ जो है पतन आता है और ह्यूमिलिटी, नम्रता के साथ बुद्धि आती है। तो इसका ये मतलब है कि हमें सदैव नम्र बने रहना है। और प्रोवर्ब्स 16:5 में भी ऐसा लिखा हुआ है कि गॉड डिटेस्ट ऑल द प्राउड ऑफ द हार्ट, बी श्योर ऑफ दिस, दे विल नॉट गो अनपनिश्ड। दैट मीन्स गॉड, परमेश्वर जो है वो घृणा करता है उन लोगों से जो कि प्राउड होते हैं, जो कि घमंडे होते हैं, और वो उनको ज़रूर सज़ा देगा। दे विल नॉट गो अनपनिश्ड। देन प्रोवर्ब्स 16:18 हमें देखिए क्या कहती है। नीति वचन 16:18 में लिखा है कि जो घमंड है वो पतन के आगे आगे चलता है। पहले घमंड आता है, फिर उस इंसान का पतन हो जाता है, वो जो है गिर जाता है और इस तरह से जो मनुष्य का नाश होता है। और यही तो हमारा विरोधी चाहता है कि हम नाश हो जाएं। यही तो वो चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं और भटक जाएं और हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बड़ी खाई बन जाए जिसमें कि हम गिर जाएं। तो मेरे प्रियो, हमें जो है इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसी वचन के द्वारा रास्ते दिखाए हैं। इसी वचन के द्वारा उसने हमें बताया है कि हमें डेविल से कैसे बचना चाहिए, उसके जाल से हमें कैसे बचना चाहिए और हमें पापों से कैसे मुक्ति पानी चाहिए। बाइबल हमें कहती है कि हमें फाइट करना है, हमें क्या करना है, लड़ना है, हमें पापों से लड़ना है। जैसे कि एक वर्स है वो मैं पढ़ना पसंद करूँगी, एफिशियंस 6:12। एफिसियों उसका 6 अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो देखा आपने, जब जैसे शुरू में हमने देखा कि आकाश में ये सेटन ने अपना राज्य, अपना साम्राज्य बना रखा है,
और हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई जो है मनुष्यों से नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई जो है उस आकाश में जो हम विरोधी हैं उनके साथ है। हमारी लड़ाई जो है हमारे शरीर से नहीं है, बल्कि जो आसमान में लोग हैं, विरोधी हैं, शैतान हैं, उनके साथ है। और जो इस संसार में डेविल का काम कर रहे हैं, लूसीफर का काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उनके साथ है। तो हमें क्या है, हमें लड़ाकू बनना है। और अगर हम ये शब्द सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम लड़ाकू कैसे बन सकते हैं? हमें तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना है, हमें तो नम्र बनना है, हम कैसे लड़ाकू बन सकते हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन का ये अर्थ नहीं है कि हम हाथ पांव से लड़ाई करें, लेकिन ये लड़ाई जो है वो आत्मा की लड़ाई है। और हमें आत्मा में होकर इन सब बुरी नीतियों से और बुरे विचारों से बचना है। और हमें परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ, कि मनुष्य अपने पिता से, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य अपने पिता से और बेटी उसकी माँ से और बहू उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो देखिए वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह भी क्या वो लड़ाई कराने आया, वो फिजिकल लड़ाई नहीं, वो आत्मिक लड़ाई कराने आया। जैसे कि अगर किसी दूसरी अन्य जाति के लोगों में से किसी ने प्रभु को ग्रहण कर लिया तो आपको पता है उसको कितनी यातनाएं उनके परिवार वाले देते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, उनको खारिज कर देते हैं, उनको अपने धन दौलत से अलग कर देते हैं, उनका अपना नाम देने से मना कर देते हैं। जैसे साधु सुंदर सिंह ने कितने दुख उठाए थे जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था। तो ये है उस लड़ाई का मतलब कि हमें अपनी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को लेकर लड़ाई करनी है। और हमको हर समय अपने घुटनों पे रहना है, दुआएं करनी है, प्रार्थनाएं करनी है कि परमेश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं इस लड़ाई में जीत सकूं। ये तो फिर हम मत्ती के 10वें अध्याय और वर्ष 34 to 36 में देखते हैं ये वाली बात जो अभी हमने डिस्कस की कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ। फिर 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 में आइए देखें हम क्या लिखा हुआ है। बी सोबर माइंडेड, बी वॉचफुल, एंड योर एडवर्सरी द डेविल प्राउल्स अराउंड लाइक ए रोरिंग लायन एंड ही वांट्स टू अटैक अस सीकिंग समवन टू डिवाउर। तो वो जो हमारा विरोधी है, जो लूसीफर है, वो एक गरजते हुए शेर के समान है जो हमको क्या करना, फाड़ खाना चाहता है। तो इसलिए हमको बहुत ही सतर्क रहना है, हमको शुरू में ही अपने आप को रोक देना है, क्योंकि जब हम कोई भी पाप की ओर बढ़ते हैं तो हमारे मन में जो अंतरात्मा है जो परमेश्वर ने हमें दी है वो हमें बताता है कि तुम्हें इस राह पे जाना है कि नहीं जाना है। वो हमको सिखाता है कि तुम लेफ़्ट जाओ या राइट जाओ, और ये भी बाइबल हमको बताती है। और उसी घड़ी हमको अपने कदम जो है मोड़ लेने चाहिए। हमें ये नहीं कि उस जगह हम खड़े रहें या हम शैतान से कोई वार्तालाप करें, क्योंकि अगर हम शैतान से वार्तालाप करते हैं तो उसको मौका मिल जाता है, जैसे कि ईव के साथ उसने वार्तालाप किया और उसको भड़का दिया। हमें तुरंत परमेश्वर के वचन को याद करना चाहिए और वहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए। जैसे कि दाऊद जब उसको बैतशेबा को देखता है और उसको फिर से देखता है तो उसके मन में पाप आ जाता है और वो उस पाप में गिर जाता है, जबकि वो परमेश्वर का बहुत ही प्यारा क्या था, सदस्य था, पुत्र कह सकते हैं। वो परमेश्वर उसको बहुत प्यार करते थे, फिर भी वो पाप में गिर जाता है। तो इसलिए हमें अपने कदम जो हैं वो तुरंत पीछे कर लेने चाहिए और उस सीमा को पार नहीं करना चाहिए जहां हम पाप में गिर जाएं। मनुष्य के रूप में ये बहुत मुश्किल होता है और
ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर प्रभु की शक्ति हमारे पास है, उसका वचन हमारे पास है, तो हम ज़रूर ऐसा कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद पापों से अपना नाता बिल्कुल तोड़ दिया। और लूक 10:19 में लिखा हुआ है, आई हैव गिवन यू अथॉरिटी टू ट्रैम्पल ऑन द स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। तो लूक चैप्टर 10 वर्स 19 ये कहती है कि परमेश्वर ने हमको क्या दी, अथॉरिटी दी है कि हम सांपों पर चल सकें और हम बिच्छुओं पर चल सकें। सांप और बिच्छू पे चल सके, जो कि इतने जहरीले होते हैं कि उनके काटने से इंसान जो है मर जाता है। और परमेश्वर ने हमको ये शक्ति भी दे रखी है। और आप समझ सकते हैं कि अगर टाइम है तो मैं बता सकती हूँ कि मेरे साथ कैसा हुआ था। जब मैं मथुरा में थी और अपने कॉलेज से मैं पढ़ा के आ रही थी, तो घर पे मैं पहुँची ही नहीं थी। और उसी समय क्या हुआ, एक सांप, मतलब वो नाग जो होता है काला वाला, वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब आ गया। और वो जो है मेरे सामने खड़ा होकर उसने पूरा फन अपना निकाल दिया, ऐसे करके फन निकाला। और जैसे कि बाइबल कहती है कि जो डेविल है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और लोग जो है उसको देख के गिर जाते हैं। उसी तरह मैंने देखा कि वो सांप का फन, उसके आगे का पार्ट जो था, जो वाइट कलर का होता है, वो उसके साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मैंने अपने जीवन में पहली बार साक्षात सांप को देखा था, नाग को देखा था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं इधर जाऊं या आगे जाऊं या पीछे जाऊं। लेकिन परमेश्वर ने मेरी मदद करी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने वाला है। और मैंने जब ऐसा सोचा तो वो सांप ने अपना फन नीचे गिरा दिया और वो एक साइड में चला गया। और मैं तो डर के मारे पसीने पसीने हो गई थी, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे बचाया। ये चीज़ मेरे साथ 30-35 साल पहले हुई थी। और परमेश्वर ने जो है उसके आक्रमण से और उसके काटने से, उसके विष से हमें बचा लिया। इस तरह से वो अपने लोगों को बचाता है। वो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है और अपने लोगों को वो दुश्मन से बचाता है। तो मेरे प्रियो, अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लें और उसकी प्रतिज्ञा को मान लें कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें हर संकट से बचाएगा। जब भी हम उसको पुकारेंगे वो हमें आके संकट से बचाएगा। और ये भी एक बात और है कि हमको कोई भी मुसीबत देख के परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो हमें उसको पुकारना है। एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान था जिसको क्या था, उसको डेविल बहुत परेशान कर रहा था। और वो जो था वो बहुत ही परेशान था और डरा हुआ था। और उसने जो है सोचा कि मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह तो कहता है कि वो मेरे साथ है, फिर वो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है। तो उसको पीछे से एक आवाज़ आई कि जब तक तू मुझे नहीं पुकारेगा, जब तक तू अपने संकट में मुझे नहीं बुलाएगा, तब तक मैं तेरी मदद नहीं कर सकता हूँ। तब उस व्यक्ति को पता चला कि हमें अपने संकट में परमेश्वर को पुकारना है, यीशु मसीह को पुकारना है, और तब वो आके हमारी मदद करेगा। और वी हैव टू फाइट विद द वर्ड ऑफ गॉड। जब हमको डेविल से फाइट करना है तो हमारे जीवन में उसका वचन जो है वो होना चाहिए। जितनी बाइबल हम पढ़ सकते हैं उतना ही अच्छा है। मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने तो पूरी बाइबल भी नहीं कभी पढ़ी है और बहुत ही कम उसके पोर्शंस हैं जो मैंने पढ़े हैं, और मुझे बहुत कुछ जानना है बाइबल के बारे में। और जितना हम बाइबल पढ़ते हैं उतना ही हमारा विश्वास परमेश्वर में बढ़ता है। हम उतना ज़्यादा जो है डेविल से लड़ना सीखते हैं। और मैथ्यू 4 चैप्टर 10-11 में लिखा है कि इस डेविल ने इवन यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। जब वो 40 दिन के उपवास के बाद निकले तो सेटन ने उनको भी भरमाया।
और उनसे कहा कि तू मुझे नमस्कार कर तो मैं सारी दुनिया का वैभव तुझे दे दूंगा। लेकिन जीसस ने क्या कहा? जीसस ने भी परमेश्वर के वचन से उसको हराया और लास्ट में उसने कहा कि परमेश्वर कहता है कि तू किसी का सिजदा नहीं करेगा, केवल लिविंग गॉड को ही मानेगा। और ये सुनते ही डेविल उससे दूर हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि किस समय पे हमें कौन सा वचन बोलना चाहिए, और वो वचन अगर हमें याद होगा तभी तो बोलेंगे। इसलिए हमको बाइबल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और फिर जॉन 10:10 में लिखा है कि थीफ कम्स ओनली टू स्टील एंड किल एंड डिस्ट्रॉय, आई हैव कम सो दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट टू द फुल। तो इसमें जॉन 10:10 में ये बहुत ही अच्छी वर्स है। ये कहती है कि जो चोर है वो क्यों आता है? वो चोरी करने आता है और मारने आता है और नाश करने आता है। लेकिन जीसस इसलिए आए कि वो हमको जीवन दे, और वो हमको बहुतायत का जीवन दे। तो हमको प्रभु यीशु मसीह में आगे आगे बढ़ते जाना है ताकि हमको बहुतायत का जीवन मिले। ये नहीं कि इस पृथ्वी पर जो जीवन है वही भर बहुतायत का जीवन है। बहुतायत का जीवन जो है वो परमेश्वर के सम्मुख है, वो स्वर्ग में है। हमें उस जीवन की आशा करनी है, और हमें ये नहीं सोचना है कि इस दुनिया में हम इतने दुख उठा रहे हैं, हम परमेश्वर को छोड़ दें, ऐसे कभी नहीं सोचना है। और एफिशियंस 6:18 हमसे ये कहती है कि प्रे और प्रे इंटेंसली फॉर ऑल द लॉर्ड्स पीपल। मीन्स यहाँ पर परमेश्वर हमसे कहते हैं, पौलुस हमसे कहता है कि आप प्रार्थना करो, और ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करो, आप उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करो जो परमेश्वर में हैं, जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, कि वो जो है डेविल के भड़कावे में ना आ जाएं और वो सुरक्षित रहें। इसीलिए प्रार्थना का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, कि हम अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें, हम जिनके कांटेक्ट में आते हैं अपने चर्च वालों के लिए प्रार्थना करें। ये हमारा क्या है, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम उन सब के लिए प्रार्थना करें। इसी तरह रोमन्स 8:37 में लिखा है, द वन we are more than conquerors through him who loved us। हम क्या है, वो जीतने वाले से भी अधिक विजयी हैं, हम जयवंत हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं और परमेश्वर हमें प्यार करता है। तो हम लोग क्या हैं, जयवंत हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र दिए हुए हैं कि हम किस तरह से अपने विरोधी डेविल से लड़ सकते हैं और उससे हम दूर रह सकते हैं। और हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके वचन को अपने जीवन में लेना है, क्योंकि जब हम उसके वचनों को अपने जीवन में लेंगे तो दाऊद कहता है कि हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहता है तेरे वचनों को मैंने अपने जीवन में छुपा लिया है, अपने हृदय में छुपा लिया है, ताकि मैं पाप ना करूं। तो इस तरह से हम जो है पाप से बच सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हम लोग आज से ही ये संकल्प करें कि हम ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग मी बाइबल पढ़ेंगे, और ज़्यादा क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे, क्योंकि ये जो डेविल है हमको प्रार्थना करने से दूर कर देता है, बाइबल पढ़ने से दूर कर देता है। वो कोई ना कोई बहाना ले आता है, कभी नींद, कभी काम, कभी कॉल, कभी पढ़ाई, कुछ ना कुछ वो ले आता है ताकि हम परमेश्वर की नज़दीकी में समय व्यतीत ना करें। लेकिन सबसे पहला टाइम सुबह का हमको परमेश्वर को देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए प्रथम होना चाहिए और उसकी आराधना को हमें प्राथमिकता देना चाहिए। तो मेरे प्रियो, मैं सोचती हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हमने देखा व्हाट इज़ डेविल, हु इज़ डेविल, एंड वो कैसे उसका क्या अस्तित्व है, वो कैसे बना, और वो किस किस स्ट्रैटेजी से हमको भड़काता है, हमको पाप की दलदल में गिराता है। फिर हमने देखा कि उसका सल्यूशन क्या है,
और परमेश्वर हमको उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य में हमेशा हमेशा रहें और इस नियति को, इस सॉल्यूशन को अपने जीवन में अपनाए रहें। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये प्यारे पिता महान परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमसे बातें करी। प्रभु जी, जो हम नहीं जानते थे वो भी आपने अपनी आत्मा में हमें सिखाया, और हम जानते हैं कि सारे प्रियजनों को आपने सिखाया है, और जितने भी लोग आगे देखेंगे, इस प्रचार को सुनेंगे, वो भी आपके वचनों को ग्रहण करेंगे और उनके जीवन में भी बहुत बदलाव आएगा प्रभु जी। और हम चाहते प्रभु जी कि ये जो वचन का बीज है ये सबके मनों में बहुत सारा फल लाए और अपने जीवन से दूसरों को भी बचाए, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन पर आपकी बहुत बहुत आशीष हो, और प्रभु जी उनको हर तरह से सुरक्षित रख, उनको प्रभु जी हर बीमारी से दूर रख, और अगर कोई बीमार है प्रभु जी तो उसको आप चंगाई दीजिए। अगर किसी की आर्थिक समस्या है तो उनको भी उनकी मदद कीजिए प्रभु जी, और उनको हर तरह की मुसीबत के दलदल में से निकालिए, क्योंकि आपके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है प्रभु जी। आप सब कुछ संभव कर सकते हैं अगर हमें विश्वास है तो। प्रभु जी हमारे विश्वास को बनाए रखिए, हम अपने विश्वास में ना गिर जाएं, हमारा विश्वास आपके पर बना रहे प्रभु जी। और हम विनती करते हैं ब्रदर अनुपम के लिए और सिस्टर शबनम के लिए, उनके साथ हो प्रभु जी। उनके घर में जितने लोग दुखी हैं उस ब्रदर के सो जाने से, जो कि प्रभु में सो गए हैं प्रभु जी, उनके घर में लोग उनको मिस कर रहे हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं प्रभु जी, उनके साथ होइए, उनको अपनी शांति दीजिए जो कि हर तरह की समझ को देती है, और उन परिवार को अपनी शांति से भर दीजिए, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु जी, उनके साथ होइए। और अब हम इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो आप सबको साथ में बने रहने के लिए, शुरू से आखिर तक बने रहने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब आए और इस वचन को सुनने के लिए आप बने रहे, और आपने मेरा भी हौसला बढ़ाया। मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं और गहराई में वचन को समझ सकूं और प्रार्थना का जीवन व्यतीत कर सकूं। तो आप सबको God bless you and see you till the next Monday comes, God willing. Thank you.